नाम प्रियंका राजशेखर, प्रोफेशन साउंड रिसर्च, माँ बाप कनाडा में रहते हैं, एनआरआई पार्टी। तुम साउंड रिसर्च करती हो ना, उसके बारे में डिटेल में बताओ। मुझे छोटी उम्र से ही साउंड में इंटरेस्ट है। शांत एरिया में जाकर साउंड रिकॉर्ड करके उसके बारे में जानकारी जमा करने की आदत है।
साउंड रिसर्च आर्टिकल तो ये सब तो ठीक है, लेकिन कल सुबह न्यूज़ में अगर ये खबर आए कि एनआरआई प्रियंका ने 4 कत्ल किए हैं तो अच्छा लगेगा? मैंने कोई मर्डर किया है क्या? तुम जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों पकड़ के लाए हैं? सुबह से तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारा पीछा किया, उसके बाद तुझे उठाकर यहाँ लाए हैं। किस लिए? हाँ, कहीं किडनैप करने की वजह से मर्डर तो नहीं कर दिया? अरे सर, आप बार बार कह रहे हो मर्डर किया है, मर्डर किया है, इसीलिए आप लोगों ने मुझे यहाँ बिठाया है। मैं उन लोगों के फ्रेंड हूँ। मेरे बर्थडे के दिन उन लोगों ने किडनैप करके मुझे एक सरप्राइज दिया। सरप्राइज? कुछ ज्यादा ही डिफरेंस नहीं लग रहा? थोड़ा रुकिए प्रेम। जब वो 4 मर्डर हुए थे तब तुम जंगल क्यों गई? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जंगल नहीं गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जंगल किस तरफ है। तो फिर उस ऑटो रिक्शा वाले ने जो कहा, क्या वो ये प्रियंका नहीं थी क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी को जो जंगल में लड़की दिखी थी वो ये प्रिया नहीं थी। इससे आगे नहीं जा सकता मैडम जी। भाई बस थोड़ी ही दूरी पे है, चलो ना। बोला ना नहीं जा सकता, रास्ता खराब है। मैं एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगी। पैसे की बात नहीं है मैडम, रास्ता खराब है। प्लीज भैया। ऑटो आगे नहीं जा सकता मैडम, आप पैसे दे दीजिए बस। हाँ, गई थी।
उस दिन जो साउंड सुना था, उस दिन जो आवाज सुनी थी, वैसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज सुनकर तुम डर गई थी क्या? शेख, यस सर। कोई आवाज है जो इस लड़की को डराती है। जरूरी सबूत है, नोट कर लो। ओके सर। तुम्हारा नाम गीता है ना? यस सर। अगर तुम्हें कोई आवाज आती है ना तो उसे पकड़ कर लाओ, हम भी सुनेंगे यहाँ पर। ओके सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं डरकर वापस घर आ गई। अभी भी उस आवाज के बारे में सोचकर मैं अंदर से घबरा जाती हूँ। तुम्हारे घर में जो लड़की आई थी उसे हॉस्पिटल में भर्ती क्यों किया? कौन सी लड़की? ठहरो मैडम, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? गीता। यस सर। इसे पानी दो। ओके सर। उस लड़की का नाम हेमा है ना?
और वो गोवा चली गई है ना? वो आवाज बहुत खतरनाक थी, ऐसा तुमने बोला था। एक्चुअली क्या हुआ कि उस रात वाली आवाज को मैंने फिर से सुनी थी। उस आवाज को सुना मैंने, फिर से उसे ढूंढने की कोशिश की। मॉर्निंग में जब मैंने कॉलिंग बेल की आवाज सुनी तो फिर उस आवाज से बाहर आई। हेलो, हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। अगले हफ्ते कलावेरियम ऑडिटोरियम में मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं टिकट भेज देता हूँ, तुम आओगी ना? ज़रूर आना। हाँ हाँ सर, जरूर आऊंगी। क्योंकि वो तुम्हारे साउंड रिसर्च के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सर, मुझे भी आपके साथ साउंड के बारे में डिस्कशन करना है। ओह हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। सर, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। पूजा, 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 पूजा। बीपी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली 80 से 120 के बीच में होता है। अभी 180 से 200 के बीच में है। कोमा में भी जा सकती है। उसके पेरेंट्स को बोलो आने के लिए। वो आवाज मुझे ही नहीं दूसरों को भी परेशान किया करती थी। मैं ये बात समझ चुकी थी।
ऑलरेडी प्रोफेसर से मेरी बात हो चुकी थी। मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पर ही चली गई। हाय सर। हाँ प्रिया, कैसी हो? अच्छी हूँ सर। आजकल तुम घर पर नहीं दिखाई देती हो। वो थोड़ा काम था सर। तुम अंदर जाकर बैठो, मैं आता हूँ। हाय आंटी। हाय प्रिया, अच्छी हो? अच्छी हूँ आंटी। बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। हाउ आर यू? ठीक हूँ सर। ये लो बेटी कॉफी। थैंक्स। प्रिया, पिछले हफ्ते तुमने एक आर्टिकल लिखा था ना, वहाँ के पहाड़ी लोगों के जीवन के बारे में। बहुत अच्छा था। मुझे भी घूमना पसंद है, काफ़ी पसंद है। मेरा भी मन करता है। वैसे उम्र साथ नहीं दे रही ना। बेटी, तुम कुछ साउंड के बारे में डिस्कस करना चाहती थी ना? हाँ सर, उसी के बारे में बात करने आई हूँ। कुछ हफ्ते पहले आंध्रा के घने जंगल में गई थी। वो जंगल काफी घना है। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी। वहाँ साउंड रिकॉर्ड करने गई थी। तब अचानक से एक आवाज आई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उस तरह की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। बहुत सारे जंगलों में जा चुकी हूँ, मैं कभी नहीं डरी, लेकिन इस आवाज से। अभी भी तुम्हारे पास वो साउंड है क्या? हाँ सर, है मेरे पास। इसे सुनिए। ये कैसी आवाज है? जिंदगी में मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी है, बिल्कुल नहीं सुनी है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है सर। अगर मैं थोड़ी देर भी और इस आवाज को सुनता तो मेरा दिल फट जाता मेरा। हाँ। इस दुनिया में भगवान को भी म्यूजिक पसंद आता है, उसी तरह शैतान को भी म्यूजिक अच्छा लगता है। साइंस जितनी भी तरक्की कर ले इस दुनिया में, लेकिन कोई उसे समझने वाला नहीं है यहाँ पर। मुझे याद है कि मैंने कभी पढ़ा था कि वो में रोमानिया लोगों से रोमानिया जैसा कुछ पता नहीं चला। दुश्मनों को भगाने के लिए, डर पैदा करने के लिए भी एक अजीब आवाज निकालने वाला जानवर, लोग या पक्षियों करके पता नहीं, लेकिन वो लोग जो इस्तेमाल करते थे, दुश्मनों को मिटाने के लिए जो लोग जानवरों की आवाज निकालते थे, उन्हें खत्म कर दिया गया था। ऐसा मैंने पढ़ा था। कुछ बुक्स लाइब्रेरी में भी पढ़ी हैं, शायद मिल जाएंगी। मैं ढूंढ कर तुम्हें देता हूँ। हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा है ना। आपने पढ़ा है? उस तरह के जानवर, लोग, पक्षियाँ अभी भी हैं जैसा आप कह रहे हैं? पता नहीं, हो भी सकते हैं या नहीं भी। मुझे लगभग 25-30 साल हो गए होंगे। मेरा एक फ्रेंड है रॉबर्ट, वो भी तुम्हारी तरह साउंड रिसर्च करने के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर
पहाड़ों और जंगल में घूमता रहता था। उसका क्या हुआ, कहाँ गया, अब तक किसी को भी कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। प्रिया, यहाँ देखो, ऐसे रिसर्च को छोड़ दो। इंसानों के विरुद्ध जाकर कुछ करना नहीं चाहिए। ये आवाज सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिटा देगा। उसके लिए तुम जिम्मेदार मत बनो, समझ गई? उस आवाज के बारे में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इरेज कर दो। क्या मैं जो कह रहा हूं समझ गई ना? खाना रेडी है। ठीक है बेटी, रख लो इसे। नहीं आंटी, मुझे थोड़ा काम है। थोड़ा तो खाकर जाओ बेटी। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ सर। फिर से कह रहा हूं मैं, ज्यादा सोचो मत, इसे यहीं पे रोक दो। तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूं मैं। तुम मेरी बेटी जैसी हो इसलिए बता रहा हूं। आप जब इतना कह रहे हैं तो मैं नहीं छूंगी। गुड, वेरी गुड। मैं चलती हूँ सर। हाँ। प्रोफेसर ने उस रिसर्च को करने से मना कर दिया तो मैंने उसे वहीं रोक दिया और मैं उसके बाद किसी जंगल में नहीं गई। ऐसा क्या देख रही हो तुम लोग? पीछे गन थी, चुभ रही थी, तो फिर तुम उस जंगल में नहीं गई थी, है ना? नहीं। सुवर्णा, इसने बताया था कि जंगल में एक पुराना घर जैसा है। ऐसा इस लड़की ने इंक्वायरी में बताया था, तो ये सब झूठ होगा क्या? जो प्रिया ने कहा अगर वो सच हो गया तो? शेख? यस सर। नोट कर लो भाई, जो मैडम बोल रही है। प्रियंका, तुम सब कुछ जानती हो, एक्टिंग मत करो। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, नहीं तो हम दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। मैं गई थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, ये सोचकर भाग गई। प्रियंका, तुम फिर से बार बार झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बैठो चुपचाप। फिर तुमने अपने फ्रेंड्स को क्यों बुलाया? मैंने किसी को भी नहीं बुलाया सर। तुझे हम पागल लग रहे हैं क्या? क्या बोल रही है? बोलती जा रही है। उन्हें क्यों बुलाया बता? उस दिन रात को जो मैंने आवाज सुनी थी ना, मॉर्निंग में विक्रम मेरे फ्लैट में आया था। मुझे देखने के बाद उसे टेंशन हो गई। जो कुछ भी हुआ मैंने उसे नहीं बताया। वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था। मैंने उसे देखते ही जोर से हक कर लिया। सॉरी। एनी प्रॉब्लम? नथिंग। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने उठाया नहीं, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गया। किस बारे में? मैं प्रोजेक्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ ना, जस्ट 2 मंथ नाउ। मेरा प्रोजेक्ट ओके हो जाएगा ना, इसलिए एक छोटी सी पार्टी रखी है, इसीलिए तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। थैंक्स प्रिया। प्रिया, अगर तुम साड़ी पहन के आओगी तो अच्छा होगा ना? हाँ? विक्रम। हाँ बोलो प्रिया, क्या बात है? कल प्रोग्राम है क्या? तो आज मिलना है क्या? ओह ऑफ कोर्स। कहाँ मिलना है? वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। तो ओके है ना? हाँ ओके। हाँ। उसके बाद मैं उससे रेस्टोरेंट में मिलने चली गई। विक्रम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किस लिए? ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हो ना? अरे यार, ऑस्ट्रेलिया क्या है? पासपोर्ट है क्या? छोड़ बे पासपोर्ट को, पासपोर्ट साइज का फोटो भी है क्या बे? अरे साले पोल खोल रहे हैं। ए चुपचाप बैठना। प्रिया, क्या ऑर्डर करूं? प्रिया को क्या चाहिए मैं ही जानता हूँ। ये पिज्जा बर्गर ये सब नहीं चाहिए। बगल की दुकान में फुल मुर्गी का ऑर्डर दे के आ और लेकर जल्दी आ।
आज शनिवार है, चिकन नहीं खाऊंगी मैं। और तू अभी पूरी मुर्गी को ऑर्डर दे रहा है? अबे यार ये दोस्तों की ट्रीट है, शनिवार है रविवार नहीं होता। बैठ जा, पहले खाएंगे फिर ऑर्डर कर लेंगे। खाओ। पहले इसे खाएंगे। हाँ खाओ प्रिया। हाँ खाओ खाओ। इस तरह से हम लोगों को बैठे बहुत दिन हो गए ना। ठीक है, एक दिन आउटिंग जाएंगे क्या? अच्छा आइडिया है। प्रिया तू क्या बोलती है? हाँ ठीक है, चलते हैं ना। खाओ खाओ। चलो टाइम हो गया, निकलेंगे अब। प्रिया को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं विक्रम के साथ चली जाऊंगी। लेकिन वो लोग मुझे बताए बगैर जंगल में आ गए। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ किस लिए आए हो? अरे जाओ यहाँ से। रिलैक्स प्रिया, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? टेंशन की बात करते हो? तुम्हें पता भी है कितना डेंजर एरिया है? एक लड़की तू ही अकेली आई है, हम सब आ गए तो क्या हो गया? अरे मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कह रही हूँ ना। कहाँ निकलने को कह रही है? मेरे चाचा ने 4 जंगल लिए हैं, उनमें से ये भी एक जंगल है। तुझे जाना तो जा। अरे यार, समय देखे बगैर कॉमेडी कर रहा है तू भी यार। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ क्या? अबे रुक जा, व्हाट्सएप में चाचा को बोलता हूँ कॉपी भेजो मेरे को। अरे ये क्या, नेटवर्क नहीं मिल रहा है? पागलों की तरह झगड़ना बंद करो। क्या प्रिया, हमें लगा था हमें देखकर तुम खुश होगी। शालिनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? प्रिया समझा करो, तुमको बता देते तो तुम हमें मना कर देती। तुम्हें सरप्राइज देंगे इसलिए हम लोग यहाँ आ गए, तो इसमें क्या गलत कर दिया? क्या बे, इतनी बात कर रहा है तू? ये कार्ड मेरे चाचा का है। प्रिया तू अपना काम देख, हम अपना काम कर लेते हैं। ओके? क्या तेरे बॉर्डर के अंदर हम नहीं आएंगे और तू हमारे बॉर्डर के अंदर मत आना। इस बार में तू क्या बोलती है, देहात वाली? किसने कहा मैं देहात वाली हूँ? खत्म कर दूंगी। तुम लोगों को यहाँ आने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन जंगलों में मुझे रहने की आदत है, लेकिन तुम लोगों के लिए तो नया है ना। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात से मुझे डर लग रहा है। सही है, प्रिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है। अरे यार, इसमें ज्यादा सोचने का कुछ है ही नहीं। 2 दिन रुकते हैं, हंगामा करते हैं बस। तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? मैं साफ सफाई का काम करता हूँ, ठीक है? अरे यार, हम तो सुबह होने तक पियेंगे। इस जंगल में कोई भी जानवर आएगा ना, उसको भी पिलाएंगे अपने साथ बिठा के। क्या है ना कि देहाती ढक्कन को सूंघेगी तो नीचे ही गिर जाएगी बे। किसको देखकर बोल रहा है? चल बे, अकेले अकेले देख लेंगे। आओ बोतल उठाकर यहाँ रखो। तू ज्यादा पीता है या मैं ज्यादा पीती हूँ? क्या बे, जब देखो शालिनी के पीछे पड़ा रहता है। इसके चेहरे पर थूक देती हूँ। हाँ। अरे थूकेगी तो साफ कर देंगे। शर्म तो है नहीं। ये कौन सी दुकान में बिकती है अब? देखो, यहाँ कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? बी केयरफुल। वो सब मसला नहीं है, मैं देख लूंगा। ये कैसी आवाज थी? क्या बे, मेरे पीछे आकर छिप रहा है? डर नहीं लगता है बोल के इतना डर रहा है? डर कुछ नहीं होता अच्छा? यार। अरे घर में अकेले सुसु नहीं गया ना, जानती हो। चल हट दूर। बैग सब यहाँ रखो, पहले इसे क्लीन करते हैं। डरपोक कहीं का। हम लोगों ने वहां पार्टी में बहुत मस्ती की थी। रात को मैं सो गई थी। सवेरे आंख खोलकर देखा तो सुदन वहां नहीं दिखा।
अरे यार, ये सुधन कहाँ गया? अरे पड़ा होगा कहीं पे यार। अरे ये भी ना यार। कहीं रास्ता भटक गया होगा, यही सोचकर हम लोगों ने वेट किया, लेकिन आया नहीं। मैं सबके ऊपर बहुत भड़क गई। मैंने पहले ही कहा था यहाँ से निकलो। मेरी बात तुम लोगों ने सुनी क्या? अरे यार प्रिया, डरो मत यार। मैं डरा नहीं रही हूँ विक्रम। ए, चल हम देख के आते हैं। ओ मेरे बाप, मुझसे नहीं होगा ये। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं प्रिया, हम दोनों ढूंढ के लेके आते हैं। हम लोग भी आ रहे हैं। चलो चलें। चलो चलते हैं। उसके बाद उसे ढूंढने के लिए जंगल को चले गए। अरे अरे नहीं हो रहा यार, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ए, चूहे का दूध पिया है बोल रहा था। चल अब चुपचाप मुंह बंद करके। अरे वो सब छोटी उम्र में थे, तब तो कार में ही बाथरूम हो जाता था। कार में जाता था, बाथरूम नहीं जाता था? छी छी, दूर हट। ए देहाती। ए, देहाती किसे बोला? मुंह तोड़ दूंगी तेरा। चुपचाप चल। ए देहाती है, बिल्कुल देहाती। ए, चुप करो। जब देखो दोनों झगड़ते रहते हो। एक एक करके अलग अलग ढूंढते हैं। अकेले अकेले देहाती, तू और मैं मिलकर जाएंगे, ठीक है ना? उन दोनों को अकेले जाने दे। चल। छी, चलो प्रिया, चश्मा साथ पहनता है चलते फिर भी नहीं दिखता। मैं क्यों आऊं तेरे साथ? हम लोग यहाँ हनीमून पे नहीं आए हैं, जोड़ी जोड़ी में ढूंढने के लिए। चल। प्रिया, संभल के। ए, चल बे। अरे इसे सब जाकर ढूंढो रे। ए मेरे बाप रे, कहाँ गया होगा बे तू? बीच बीच में चला गया क्या, या गुमशुदा हो गया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। बड़बड़ा मत, आगे चल, नहीं तो तेरा चश्मा निकाल के फेंक दूंगा मैं, फिर अंधे की तरह भटकता रहेगा। अरे मेरे बाप, अरे चश्मा उसमें मत निकाल यार, बहुत परेशानी हो जाएगी यार। मुझे जरा संभाल कर ले चल यार। चल बे। अरे ओ मेरी माँ। ए प्रिया, उसे कुछ नहीं होगा ना? मुझे डर लग रहा है यार। उसे कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। जल्दी से आ। प्रिया, ये कहाँ चली गई? प्रिया, प्रिया, मजाक मत कर यार। प्रिया, प्रिया, अभी इसे कहाँ जाकर ढूंढूं यार? प्रिया, ए मेरे चाचा हाथी को कंधे पर लेकर चलते थे, पता है क्या तुझे? हाथी कंधे पे क्यों रखते थे बे? अरे वो खेल खेल में रखते थे यार। तेरी बातें सुन के पागल हो जाएंगे लोग। कुछ भी बोलता है यार तू। चुपचाप मुंह बंद करके चल। अरे यार, सच बोलूंगा तो इस दुनिया में कौन भरोसा करेगा। ये सुपारी का पेड़ है क्या? नहीं तो बम्बू का पेड़ होगा, नहीं तो चंदन का तो है ही। चाचा को बताता तो पूरा पेड़ उठा के ले चलते, समझा तू? बोल, क्या बोलता है विक्रम तू? ए विक्रम, ओ विक्रम कहाँ है? विक्रम मुझे छोड़कर चला गया क्या अकेले? चुपचाप उसके साथ जाता तो मजे में जाता था। विक्रम, विक्रम कहाँ गया तू? सुदन, प्रिया, प्रिया, कहाँ गए ये लोग? घर को वापस कैसे जाएंगे? पता नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? प्रिया, सुदन, 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 सुदन। अबे क्या बे, जंगल में हर जगह कांटे भरे हुए हैं यार। मैं तो हर समय चिकने फर्श पर चला हुआ और अब ऐसे कांटों पर चल रहा हूँ। मुझे सारे जंगल में घुमाने पर लगा दिया तूने। मैंने पहले ही कहा था कैंप ऑफ नहीं चाहिए मुझे, किसी ने सुना क्या? अरे बाप रे, क्या बे कहाँ गए? इस साले के चक्कर में फंस गया यहाँ पे। मेरे चाचा ये जंगल से अच्छा रेलवे स्टेशन ले सकते थे। ट्रेन व्रेन छोड़ते तो मैं पैसे वाला बन जाता। अरे ऐसा घुमाने लगा दिया मुझे। अरे यार कैसे होगा?
हम सब मिलकर उसे जंगल में ढूंढ रहे थे, लेकिन सुदन का कहीं पता नहीं चला। काफी रात हो गई थी। उसके बाद हम लोग रूम में वापस आ गए थे। रूम में देखा तो शालिनी नहीं थी। ये सोचकर मैं डर गई थी। अरे कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे छोड़कर चले गए क्या सब? कैंडल जल रही है, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। ए विक्रम, अब मुझे छोड़कर चला गया था तू यार। मैं कहाँ गया बे? तू ही अकेले छोड़ कर गया। वो कहाँ है? मैं भी अभी अभी आया हूँ यार। प्रिया और शालिनी कहाँ है बे? प्रिया, शालिनी कहाँ गई? मुझे क्या पता, इसी के साथ गई थी, इसी ने कहीं छोड़ा होगा। क्या बात कर रही है? इसीलिए मैंने कहा था यहाँ मत रहो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक न सुनी। प्रिया, प्रिया, शालिनी, मैं एक बार में एक ही जंगल में जाती हूँ। अगर मैं यहाँ दोबारा आई हूँ तो कोई ना कोई मसला होगा। अरे यार, अरे बाप रे। चल हम दोनों ढूंढ के आते हैं। अच्छा। प्रिया तुम यही इतनी रुको। रात में जाकर कहाँ ढूंढोगे? कल सुबह फॉरेस्ट ऑफिस में जाकर जंगल के बारे में अच्छे से पता करेंगे। उसके बाद शालिनी को अच्छे से ढूंढेंगे। वो अकेली किस हालत में होगी क्या पता। सुदन, अरे बाप रे, कहाँ गया सुदन? क्या हुआ होगा पता नहीं। हम लोग सब सुदन को ढूंढने में काफी थक गए थे। तब अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। विक्रम, विक्रम, सुनो, कोई आवाज आ रही है। हे, ये कहाँ गया? दर्शन की आवाज लग रही है। चलो बचाते हैं उसे। प्रिया तुम यही रहो, मैं जाकर देख कर आता हूँ। विक्रम मत जाओ, डर लग रहा है। चिंता मत करो, हिम्मत रखो, मैं देख कर आता हूँ। मैं जाकर देख कर आता हूँ, तुम कहीं बाहर मत जाना, ओके? विक्रम जंगल के अंदर उसे ढूंढने के लिए चला गया। वो वापस ही नहीं आया। वो वहां से वापस भी आएगा, मुझे ऐसा नहीं लगा था। लेकिन वो 4 लोग, उनके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये सोचकर मैं डर के वहां से भाग आई। वैसे भाग आई, तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकती थी। पुलिस स्टेशन नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकती थी। कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन कंप्लेंट की तो प्रिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। डर गई थी, है ना प्रिया? हाँ सर। गीता, एक यस चाय सर। बोलो। ओके सर। नहीं चाहिए। सुवर्णा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। या प्रियंका, तुमने कहा था उस रूम में एक डायरी थी, क्या लिखा था उसमें? उस डायरी में
उस साउंड के बारे में लिखा हुआ था। उसने अपने बच्चों और पत्नी को मार दिया था। अब से इस साउंड के बारे में कभी रिसर्च मत करना। मैं भी सुसाइड करने गया था, यही लिखा था। सुवर्णा, उस मटर के बारे में डिटेल में लिखा है। सुदन, मैं जंगल के अंदर जाने के टाइम फॉलो करते हुए गया था। वैसे जाने के टाइम सुदन के चिल्लाने की आवाज आई। साउंड सुनने के साथ फौरन
हम सब लोगों ने सुदन को ढूंढने के वक्त शालिनी को अकेले जाते हुए कहीं देखा। उसे मैंने भी फॉलो किया, उस साउंड को सुनने लगा। तभी शालिनी को मैंने देखा कि वो किसी अजनबी की मदद कर रही है। प्रिया, सुदन, क्या करूं? प्रिया, प्रिया, विक्रम, हाँ? 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 प्रिया, 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 विक्रम, नहीं, नहीं, उस दिन रात को उस साउंड को सुनाने के लिए मैं दर्शन को जंगल के अंदर लेके गया। मैं भी उसे फॉलो करता गया और जब उसने वो आवाज़ सुनी तो वो अजीब ढंग से बिहेव करने लगा। अरे बाप रे,
चाचा ने तो कभी नहीं बताया कि ऐसी आवाज आएगी। अरे बाप रे! सुदन, 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 सुदन! हे, इसमें विक्रम के कत्ल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। ऐसा क्यों? नहीं। प्रियंका, सर। ये आर्टिकल तुमने ही लिखा है ना? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? हाँ सर। और ये तुमने ही लिखा है ना? कुछ पूछ रहा हूं ना, बोलती क्यों नहीं? बोल, मुंह खोलेगी क्या नहीं? विक्रम के बारे में क्यों नहीं लिखा है? बोल, चुप क्यों है? हाँ सर। तो फिर तुमने इस डायरी में विक्रम के बारे में क्यों नहीं लिखा? मैंने उसे कत्ल करते हुए नहीं देखा सर, लेकिन वो मेरे बारे में सब कुछ जान गया था सर। दर्शन, ये कैसी आवाज है? कुछ अलग ही लग रही है।
दर्शन, दर्शन, दर्शन। दर्शन, सुदन, ए, रुको। ए, दर्शन, दर्शन, दर्शन। ये तो प्रिया की अंगूठी है। प्रिया, प्रिया, यार, प्रिया, तुम भी गायब हो गई क्या? यार, प्रिया, शालिनी, शिट, तुम्हारी बात नहीं सुनी इसीलिए फंस गया यार। Shit.
विक्रम, तुम कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ विक्रम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ विक्रम। मैं तुमसे पूछती जा रही हूँ और तुम साइलेंट खड़े हो। अब मेरे सामने एक्टिंग कर रही है? हाँ? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता चल गया ये सब तूने ही किया है। तुझे खत्म किए बगैर छोड़ूंगा नहीं मैं। विक्रम, विक्रम, आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। काफी स्मार्ट हो तुम। क्यों प्रिया, ऐसा क्यों किया तूने? ये क्यों कर रही हो तुम? अब मैं उनकी फैमिली को क्या जवाब दूंगा? वो यहाँ आकर मर गया तो इसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ। वो आए तो मर गए। ऐसा क्यों बोल रही हो प्रिया? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ प्रिया। हम तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने के लिए आए थे प्रिया, और तुमने हमें ही सरप्राइज कर दिया उन्हें मार के। उन्हें मारने का तुम्हें कैसे मन कर गया प्रिया? वो आवाज तुम्हारे लिए जरूरी होगी। वो आवाज के लिए तुमने सबको मार दिया। अब कोई और नहीं मरेगा, तुम मरोगी। तुम मुझे मारने को सोच रहा है? पहले तो तू जिंदा रहने का सोच। विक्रम, 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 विक्रम,
विक्रम। प्रेम, आवाज सुनकर कोई कत्ल कर सकता है क्या? हो सकता है। 90s में ड्रग सागर नाम की कंपनी ने अमेरिका में एक म्यूजिक एल्बम का कॉन्सर्ट किया था। उसके बाद बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स सुसाइड करके मर गए। इंक्वायरी में पता चला सबके मरने का कारण म्यूजिक था। ये सब सुसाइडर ने अपने नोट में लिखा था। उसके बाद अमेरिका ने इस म्यूजिक एल्बम को बैन कर दिया। और मुझे एक डाउट है, जैसा इस डायरी में लिखा है, उस लड़की को अब तक सुसाइड कर लेना चाहिए था।